हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। हमको रिएक्टेंट में दिया हुआ है, एक बेंजीनिक दी हुई है, एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे और एक CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले हमको ALH IBU होल ट्वाइस की प्रेजेंस में। ये होता है बच्चों हमारा डाइबल H। ओके, उसके बाद H2O से रिएक्शन करवानी है। उसके बाद जो ए प्रोडक्ट बन रहा है उसकी रिएक्शन करवानी है CH3CHO डाइल्यूट NaOH। उसके बाद हीट कर देना है। अब बच्चों जो ये CH3COH डाइल्यूट NaOH हीट करा हुआ है ये हमारी एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारा रिएक्शन ऑफ या लिख देते या लिख सकते हैं रिएक्शन थ्रू डाइबल एच एंड उसके बाद है एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेगा हमारा। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा डाइबल एच के बारे में जान लेते हैं बच्चों। डाइबल एच अगर हम इसकी फुल फॉर्म बोलेंगे तो ये होता है हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हमारा बच्चों एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा एसिड एसिड क्लोराइड और हमारा ईस्टर हो जाएगा और नाइट्राइल्स को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस। जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको बनाते हैं। NH2, अभी मैंने बोला नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। तो इसके ये जो नाइट्राइल ग्रुप दिया हुआ है इससे रिएक्ट करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर हमारा बच्चों होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब बच्चों एक चीज हमको पता होगी, नाइट्रोजन में लोन पेयर होते हैं और एल्यूमिनियम जो होता है हमारा लेविस एसिड की तरह फंक्शन करता है। तो ये लोन पेयर जाके एल्यूमिनियम के पास चले जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास चले जाते हैं और ये जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ये हाइड्रोजन की साइड शिफ्ट हो जाता है। तो हाइड्राइड यहाँ से निकल जाता है, H- की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर NH2, यहाँ पर है C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके पास पॉजिटिव आ गया क्योंकि इसने अपना एक लोन पेयर अभी दिया है। बाकी एल्यूमिनियम। अब क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। तो ये अपने बगल के बॉन्ड को अपने पास रख लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। तो जो पिछले रिएक्शन स्टेप में हमारा H- निकला हुआ है वो अब जाके कार्बन से जुड़ जाएगा। अब हमारी फॉर्मेशन हो जाएगी NH2 CH डबल बॉन्ड N Al। ये हमारी फॉर्मेशन होगी। बच्चों जो फॉर्मेशन हुई इसको हम बोलते हैं इमाइन फॉर्मेशन। दिस इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ इमाइन। अब इस इमाइन का होता है हाइड्रोलाइसिस। H2 की प्रेजेंस में अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लेते हैं और अब इस इमाइन से फॉर्म हो जाती है हमारी एल्डिहाइड। तो NH2 CH डबल बॉन्ड O, ये हमारी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारा है A। ठीक है, अब इस A का रिएक्शन करवाना है हमको CH3CHO के साथ। और किसके साथ करवाना है देखो, डाइल्यूट NaOH और हीट करना है इसको। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बताया ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो NaOH में से OH- निकलता है, OH-। ठीक है, अब ये जो CH3CHO दिया हुआ है हम अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन CH3CHO में है। देखो कैसे, सिर्फ CH3CHO वाला देखेंगे तो अगर हम इसको लिखते हैं CH2H
सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके पास एक H। तो ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन है, इसको, ये जो बेस है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको बेस ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ये बॉन्ड है ये इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमारा कार्बन एनायन बन गया। क्या बन जाएगा यहाँ से, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब हम आगे की रिएक्शन कर लेते हैं, ये फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद तो हमारा क्या बनेगा, इससे रिएक्शन हम फॉरवर्ड करेंगे, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो गया हमारा। अब जो हमारी A बना हुआ है, NH2 बना हुआ है, ठीक है, इसमें है हमारा C डबल बॉन्ड O और H। अब कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये माइनस जाके पॉजिटिव चार्ज के साथ चले जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद तो क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा NH2, इस कार्बन के साथ एक H है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अब हट गया, अब ये सिंगल हो जाएगा, तो सिंगल कर लेते हैं। सिंगल बॉन्ड होगा और वो भी O में O माइनस आ जाएगा, O माइनस, और ये जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O H से। ठीक है, हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहीं से फर्दर प्रोसीड करते हैं हम। यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं पहले, NH2, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, एक O नेगेटिव है, और उसके बाद हमने यहाँ से जोड़ दिया था CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो O माइनस है इसमें एडिशन हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, हम यहाँ पे HOH का एडिशन करवाएंगे, तो यहाँ से जो H प्लस आएगा वो इस O माइनस के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब हमारा यहाँ से बन जाएगा NH2 CHOH, CH2 C डबल बॉन्ड O H, यहाँ से H प्लस निकलेगा जब, इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। इतना बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, हमारा अब होगा बच्चों डिहाइड्रेशन। हीट करेंगे, डिहाइड्रेशन होगा हमारा यहाँ पे, और ये जो एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, ये एल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारी एल्कीन में। तो ये हो जाएगा हमारा NH2 CH, ओके, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, हमारा ये बन गया। अब ये क्या है हमारा, दिस इज अवर बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और यही हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, फाइनल स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा बी। दिस इज अवर बी। अब हमसे ये पूछा गया है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। देखो रिंग में एक NH2 है, फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO है। रिंग में एक NH2 होगा, NH2 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 ये वाले में होगा, ये वाला तो कट हो जाएगा। अब बाकी हमको इधर साइड देखना है, इधर साइड नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो इस वाले कंपाउंड में भी नाइट्रोजन है, इस वाले ऑप्शन में भी नाइट्रोजन है, तो ये भी कट हो गया। ये वाला मैच कर लो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यही निकला हुआ है हमने, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।